नमस्कार। चलिए, आज इन हाथ से लिखे नोट्स के पन्नों को पलटते हैं और खोजते हैं राजस्थान का एक ऐसा छिपा हुआ खजाना जो राजाओं, मंदिरों और ना जाने कितनी कहानियों से भरा पड़ा है। तो शुरू करते हैं करौली का ये सफर। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल, कभी सुना है डांग की रानी के बारे में? नहीं, ये कोई कहानी का किरदार नहीं है, बल्कि एक असली जगह है और इसका राज वो हमारे आज के सफर में ही छिपा है। तो हमारा ये पूरा सफर इन हाथ से लिखे नोट्स पर बेस्ड है। हम इन्हीं के सहारे करौली की कहानी की एक एक परत खोलेंगे और इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले करौली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे इसके शानदार किले, इसके पवित्र मंदिर, मिलवाएंगे आपको यहाँ की कुछ खास हस्तियों से और आखिर में समझेंगे कि इसकी पहचान इतनी अनोखी क्यों है। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जानते हैं कि ये करौली आखिर है क्या और कहां पर है। अच्छा, तो इन नोट्स को देखें तो पता चलता है कि करौली की नींव 1348 में राजा अर्जुन पाल ने रखी थी। पुराने जमाने में ये मत्स्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और हाँ, हमारे पहले सवाल का जवाब भी यही मिल गया। करौली को ही डांग की रानी कहते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान में पड़ता है और इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। यहाँ का क्लाइमेट आप कह सकते हैं सब ह्यूमिड है और मिट्टी है जलोढ़, जो कि खेतीबाड़ी के लिए तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस इलाके की लाइफलाइन है गंभीर नदी, और पता है यहीं पर मिट्टी से बना एक बहुत ही जरूरी डैम है, पांचना बांध। सोचिए, पूरे इलाके के लिए पानी का कितना बड़ा सोर्स होगा ये। चलिए अब मिलते हैं करौली के इतिहास के उन खामोश गवाहों से जो आज भी अपनी कहानियां सुनाते हैं, यानी यहाँ के शानदार किले। नोट्स में देखें तो 4 बड़े किलों का जिक्र आता है। एक है तिमनगढ़, जिसे त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं, फिर है मंडरायल दुर्ग, रामथरा किला और बहादुरपुर का किला। और जाहिर है हर किले की अपनी एक अलग कहानी है। इन सब में से मंडरायल दुर्ग की बात ही कुछ और थी, मतलब स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसकी लोकेशन ही इसे इतना खास बनाती थी। इन नोट्स में इसे एक बड़ी दिलचस्प उपाधि दी गई है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। इसका सीधा सा मतलब था कि जिसने इस किले को जीत लिया, समझो उसके लिए ग्वालियर का रास्ता खुल गया। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये पावर का एक बड़ा सेंटर था। तो इतिहास के गलियारों से निकलकर आप चलते हैं करौली की आत्मा की तरफ, उस जगह जहां आस्था और भक्ति की धारा बहती है। चलिए अब देखते हैं यहाँ के मंदिर और मेले। तो नोट्स में 2 सबसे फेमस मंदिरों का जिक्र है। एक है कैला देवी मंदिर और दूसरा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, और ये दोनों ही आस्था के बहुत बड़े सेंटर हैं। अब देखिए, दोनों मंदिरों की अपनी अपनी खासियत है। कैला देवी मंदिर जो है वो कालीसिल नदी के किनारे है और यहाँ के लांगुरिया गीत और डांस बहुत फेमस हैं। दूसरी तरफ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की मूर्ति पहाड़ से ही जुड़ी हुई है और ये मंदिर दौसा करौली के बॉर्डर पर है। एक और बहुत खास मंदिर का जिक्र है, मदन मोहन मंदिर। और इन नोट्स से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि यहाँ जो मूर्ति है उसे जयपुर से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। ये मंदिर सिर्फ करौली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत स्पेशल है। माना जाता है कि ये उत्तर भारत में अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। सोचिए कितना यूनिक होगा। अच्छा, मंदिरों की तो बात हो गई, पर यहाँ के मेले भी कुछ कम नहीं है। खासतौर पर महावीर जी का मेला। यहाँ की लठमार होली तो दूर दूर तक फेमस है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। देखिए, किसी भी जगह की असली पहचान सिर्फ उसके इतिहास या इमारतों से नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोगों से होती है। तो चलिए अब मिलते हैं करौली की कुछ जानी मानी हस्तियों से। तो सबसे पहला नाम जो इन नोट्स में आता है वो है कुंवर मदन सिंह का। उन्हें करौली का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब इस नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका क्या सम्मान और महत्व रहा होगा। अगला नाम है सुंदर गुज्जर का। इन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में करौली का नाम खूब रोशन किया है। ये एक पैरा एथलीट हैं और पेरिस पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में मेडल भी जीत चुके हैं। और अगर कला की बात करें तो नाम आता है मुश्तरा बाई का। ये लोक नाट्य की जो नौटंकी कला होती है ना, उसकी एक बहुत ही जानी मानी कलाकार हैं। इन्होंने इस पारंपरिक कला को जिंदा रखा है। तो इस पूरे सफर के बाद करौली की क्या तस्वीर बनती है हमारे जहन में? चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं उन खास बातों पर जो करौली को बाकियों से अलग बनाती हैं। तो कुल मिलाकर करौली सिर्फ एक जिला नहीं है, ये डांग की रानी का एक खिताब है।
ग्वालियर की कुंजी जैसे किलों का जीता जागता इतिहास है, मंदिरों की गहरी आस्था का एक केंद्र है और कुंवर मदन सिंह, सुंदर गुर्जर और मुश्तरबाई जैसे लोगों का गौरव भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि करौली का कौन सा पहलू इसे सबसे खास बनाता है? क्या इसका शाही इतिहास, इसकी गहरी आध्यात्मिकता, या फिर यहाँ के वो लोग जिन्होंने इसे दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दी? सोचिएगा जरूर।